नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में एएनएम बहाली का रास्ता साफ, पटना हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। बिहार में 10,709 पदों पर एएनएम की बहाली के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 28 जुलाई 2022 को विज्ञापन निकाला गया था। फिर विज्ञापन में बदलाव कर दिया गया। कमीशन द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने अनिवार्य कर दिया गया। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट के फैसले के बाद बिहार में अब 10,000 से ज्यादा अधिक पदों पर एएनएम बहाली का रास्ता साफ हो गया है। गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने किया नामांकन। सीएम चंपई सोरेन भी रहे मौजूद। झारखंड के जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने झारखंड की सियासत में एंट्री ली है। आपको बता दें कि जेएमएम ने गांडेय विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में कल्पना सोरेन को अपना उम्मीदवार बनाया है। जेएमएम के तत्कालीन विधायक द्वारा अचानक इस्तीफा देने के बाद यह सीट खाली हुई है। छठे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। 6 मई तक भर सकेंगे पर्चा। एनडीए को बिहार की 8 सीट बचाने की चुनौती। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार को शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव राज्यों में 57 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। इसमें बिहार के 8 संसदीय क्षेत्र शामिल हैं। वहीं अधिसूचना के मुताबिक नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 मई है, जबकि दस्तावेजों की जांच 7 मई तक होगी। उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख वहीं 9 मई है। शिवहर सीट से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने किया नामांकन। बोली, इस बार विरोधी कहीं नजर नहीं आएंगे। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद शिवहर की सीट जेडीयू के खाते में आई है। जेडीयू ने आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं लवली आनंद वर्ष 1994 में वैशाली से सांसद रह चुकी है। आपको बता दें कि लवली आनंद ने सोमवार को मोतिहारी के जिला निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय में अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। साइकिल पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे राजद उम्मीदवार। हाजीपुर का इतिहास बदलने का दावा। हाजीपुर में आरजेडी उम्मीदवार शिवचंद्र राम साइकिल पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने वैशाली डीएम कार्यालय पहुंचे हैं। इस दौरान महुआ विधायक मुकेश रोशन के साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि नामांकन दाखिल होने के बाद महागठबंधन के नेताओं के द्वारा जनसभा को संबोधित किया गया। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने संबोधित किया। रिजल्ट आने दीजिए, महागठबंधन को 2014 और 2019 से भी बड़ा सरप्राइज मिलेगा। तेजस्वी के दावे पर बोले चिराग पासवान। हाजीपुर संसदीय सीट से एनडीए उम्मीदवार चिराग पासवान ने तेजस्वी पर तंज करते हुए कहा है कि चुनाव का रिजल्ट तो आने दीजिए, महागठबंधन के लोगों को बड़ा सरप्राइज मिलेगा। चिराग ने कहा है कि महागठबंधन के वोटर्स में उत्साह कम होने की वजह भी है। आपको बता दें कि एक तरफ एनडीए में नेता है, वहीं नेतृत्व और नीति है जो स्पष्ट तौर पर दिखती भी है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में आज क्या हालत है। तो क्या लालू को बनाएंगे पीएम? बोले अमित शाह, गलती से इंडिया की बनी सरकार तो 1-1 साल का होगा प्रधानमंत्री का कार्यकाल। अमित शाह ने कहा कि लालू का एकमात्र लक्ष्य अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। सोनिया गांधी का एकमात्र लक्ष्य अपने बेटे को पीएम बनाना है। इन लोगों के पास ना नेता है, ना कोई विजन है। जनता की भलाई सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। लालू जी ने चारा, शिक्षा, रेलवे भूमि तक में घोटाले किए हैं। अब ये सरकार गलती से बना लेंगे तो मालूम नहीं क्या करेंगे। इसलिए जनता की भलाई सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चलन। सारण में पुराने अंदाज में लालू यादव ने भरी हुंकार, बेटी रोहिणी के लिए मांगा वोट। बिहार के सारण लोकसभा सीट से राजद प्रत्याशी और राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोमवार को नामांकन दाखिल किया है। वहीं इस दौरान लालू यादव भी मौजूद रहे। रोहिणी आचार्य के नामांकन के बाद एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां लालू यादव पुराने अंदाज में दिखे हैं। लालटेन बुझाना है, कमल खिलाना है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बताया, पीएम मोदी और लालू यादव को वोट देने के क्या है मायने। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार के अंदर जनता मन मिजाज बना चुकी है कि लालटेन को बुझाना है, कमल को खिलाना है, बिहार को बढ़ाना है, जनता को बचाना है। उन्होंने ये भी कहा कि लालू यादव को वोट देना मतलब एक परिवार को आगे बढ़ाना और मोदी जी को वोट देने का मतलब बिहार और देश को आगे बढ़ाना। इंदौर में भी सूरत कांड, कांग्रेस प्रत्याशी ने अंतिम दिन वापस लिया नामांकन, भाजपा में शामिल। भाजपा ने सूरत के बाद इंदौर में भी कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है।
गुजरात के सूरत की तरह ही मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम ने सोमवार को बड़ा सियासी बम फोड़ा है। उन्होंने नाम वापसी के अंतिम दिन यानी 29 अप्रैल को अपना पर्चा वापस ले लिया है। साथ ही वे चुनाव मैदान से बाहर हो गए और अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि इंदौर में 13 मई को चुनाव होना है। लखनऊ लोकसभा सीट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया नामांकन। 2 राज्यों के सीएम भी साथ में रहे मौजूद। नामांकन दाखिल किए जाने से पहले राजनाथ सिंह ने लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर में पूजा की। उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और हनुमान मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद पार्टी रथ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और अन्य नेताओं के साथ नामांकन के लिए वो पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। माता की चुनरी ओढ़े दिखी शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाह। भगवा के बीच दे रही कौन सा मैसेज। सिवान से तीसरी बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर किस्मत आजमा रही पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाह भगवा के बीच नजर आई हैं। वे खुद माता की चुनरी ओढ़े नजर आ रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा कि क्या हिना को बीजेपी का साथ मिल गया है। लालू के गढ़ में सीएम नीतीश 3 दिनों तक डालेंगे डेरा। तीसरे चरण के लिए मैदान में है जेडीयू के 3 कैंडिडेट। झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, सुपौल से दिलेश्वर कामत और मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव चुनावी मैदान में है। जेडीयू की यह सिटिंग सीट है और तीनों सांसदों को फिर से नीतीश कुमार ने यहां मौका दिया है। वहीं अररिया की अगर बात करें तो अररिया में भाजपा के प्रदीप सिंह और खगड़िया में एलजेपी प्रत्याशी राजेश वर्मा चुनावी मैदान में है और 29 अप्रैल से शुरू हुआ और 1 मई तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक लगातार प्रचार अभियान चलाएंगे। पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर बैन लगाने की याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज। कहा, हम आयोग को आदेश नहीं दे सकते। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने हालिया भाषण के दौरान कथित तौर पर भगवान और पूजा स्थल के नाम पर वोट मांगकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है। अमेठी से स्मृति ईरानी ने भरा नामांकन। 1 मई को राहुल गांधी भर सकते हैं पर्चा। भाजपा नेत्री और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली अमेठी से 2019 में राहुल गांधी को हरा दिया था, जबकि 2014 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि स्मृति के नामांकन के समय मध्य प्रदेश के सीएम भी वहां मौजूद थे। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मणिपुर के खेल को मिजोरम का बताया गया। भाजपा विधायक ने सुधार की मांग। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में मणिपुर के एक लोकप्रिय खेल को कथित रूप से मिजोरम का बताया गया है। कुछ दिनों बाद बीजेपी के एक विधायक ने इसे गंभीर गलती करार देते हुए तत्काल इसमें सुधार किए जाने की मांग की है। वहीं भाजपा विधायक आरके इमो सिंह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि मुकना कांगजेई मणिपुर का एक पारंपरिक खेल है। यह हॉकी का एक प्रकार है और इसमें कुश्ती भी शामिल है, इसलिए इसे कुश्ती हॉकी के नाम से जाना जाता है। प्रियंका गांधी 2 मई को कर सकती है नामांकन। वेट एंड वॉच की स्थिति में है बीजेपी। सूत्र बताते हैं रायबरेली पहुंचते ही प्रियंका कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी, फिर 1-2 दिन में संभवतः 2 मई को नामांकन कर सकती हैं। कहा यह भी जा रहा है कि नामांकन से पहले प्रियंका और राहुल अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। ममता बनर्जी ने कहा यूसीसी लागू होने से हिंदुओं को किसी भी तरह फायदा नहीं होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को एक राजनीतिक चाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए भाजपा की आलोचना करते हुए सोमवार को कहा कि इससे हिंदुओं को कोई फायदा नहीं होगा। मुर्शिदाबाद जिले के अल्पसंख्यक बहुल जांगीपुर निर्वाचन क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा पर उन्होंने ये आरोप लगाया है। सुनीता केजरीवाल और मंत्री आतिशी तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री से की मुलाकात। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आतिशी ने सोमवार को तिहाड़ जेल में उनसे मुलाकात की है। आपको बता दें कि जेल में केजरीवाल से मुलाकात के बाद आतिशी ने संवाददाताओं से कहा कि जब मुख्यमंत्री से उनके कुशल क्षेम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बारे में बात करने के बजाय यह सवाल कर दिया कि क्या स्कूली बच्चों को किताबें मिल रही हैं और क्या मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां पहुंच रही हैं। ईमेल के जरिए गोवा हवाई अड्डे पर बम रखे होने की मिली खबर, बढ़ाई गई सुरक्षा। गोवा में प्रशासन सोमवार को उस समय हरकत में आ गई जब एक ईमेल में दक्षिण गोवा के
दाबोलिम हवाई अड्डे पर बम रखे होने की दावा किया गया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि विमान पतन परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आरसीबी 16 ओवर में 200 चेज करने वाली पहली टीम। जैक्स की 41 बॉल पर सेंचुरी। राशिद ने फेंका 29 रन का ओवर। इंडियन प्रीमियर लीग या आईपीएल में रविवार को 2 मैच खेले गए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पहले मैच में गुजरात टाइटंस को 9 विकेट से हराया। वहीं टीम 16 ओवर में 200 रन का टारगेट चेज करने वाली पहली आईपीएल टीम बनी है। आपको बता दें कि आईपीएल के टीम के विल जैक्स ने 41 बॉल पर सेंचुरी लगाई। उन्होंने अपने आखिरी 50 रन महज 10 बॉल में बना दिए। सिंधु, लक्ष्य और प्रणय समेत 7 भारतीय खिलाड़ियों का जलवा पेरिस ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई। भारत के 7 बैडमिंटन खिलाड़ियों ने आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये 7 खिलाड़ी 4 अलग अलग श्रेणी के हैं। साई मीडिया ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी पुष्टि की है। इन सभी खिलाड़ियों ने रैंकिंग के आधार पर पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। ओलंपिक वही सिंधु ने महिला एकल में क्वालिफाई कर लिया है। शाहरुख खान के बाद अब आमिर खान भी बनेंगे डॉन। इस फिल्म में एक्टर प्ले करेंगे ये पॉपुलर कैरेक्टर। आमिर खान अपने भांजे इमरान खान को एक बार फिर बॉलीवुड में लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। इमरान ने कई साल पहले एक्टिंग छोड़ देने की बात कही थी। हालांकि इसके बाद उनके करियर की गाड़ी धीमी हो गई थी। अब आमिर खान एक बार फिर अपने भांजे को लॉन्च करने के लिए तैयार है। हैप्पी पटेल नाम की फिल्म में इमरान खान लीड एक्टर होंगे और आमिर खान डॉन की भूमिका में होंगे। भांजी रागिनी के साथ गोविंदा का डांस वीडियो हो रहा वायरल। मामा को टक्कर देती दिखी एक्ट्रेस। गोविंदा अभी हाल ही में अपनी भांजी आरती सिंह की शादी में शामिल होने को लेकर सुर्खियों में बने हुए थे कि इसी बीच अब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी भांजी रागिनी खन्ना के साथ अपने ही गाने पर धमाकेदार अंदाज में डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब रात में भी चलेंगी गर्म हवाएं। इन जिलों में 2 मई तक रहेगा बुरा हाल। भीषण लू को लेकर अलर्ट जारी। बिहार में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। रात में भी गर्म हवाएं चलेंगी। वहीं 2 मई तक पूरे राज्यों में गर्मी से बुरा हाल रहने वाला है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने इसको लेकर के अलर्ट भी जारी किया है कि इसी बीच लोगों को दोपहर 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पटना सहित अधिकांश शहरों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहने की संभावना है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहें खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।